नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा में अराजकता रोकने के लिए बनेगी विशेष एसओपी, मुख्यमंत्री धामी का कड़ा संदेश। 3-4 दिन में उत्तराखंड पहुंचेगा मानसून, आज बिगड़ा रहेगा मौसम, बारिश तूफान की चेतावनी। एक महीने में तेजी से बढ़ गए सब्जियों के भाव, 15 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम तक बढ़ी कीमत। उत्तराखंड बॉर्डर पर निहंग सिखों का हंगामा, बैरिकेडिंग तोड़ देहरादून हुए रवाना। मानसून सीजन को देखते हुए धामी सरकार ने दुर्गम क्षेत्रों में 3 माह का राशन पहुंचाया, 1 जुलाई से मिलेगा अग्रिम राशन। केदारनाथ यात्रा ने रचा इतिहास, 67 दिनों में 40 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब सीधे लेकर चलते हैं आपको खबरों के विस्तार में। सबसे पहले हम लेकर चलेंगे आपको सबसे बड़ी खबर दिखाएंगे। अयोध्या से चंपत राय ने दिया इस्तीफा। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय। सदस्य अनिल मिश्र ने भी दिया इस्तीफा। चंदा चोरी जांच के दायरे में है चंपत राय। तो अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही अनिल मिश्र ने भी इस्तीफा दे दिया। चंदा चोरी जांच के दायरे में है चंपत राय। अयोध्या, चंपत राय ने दिया इस्तीफा। अयोध्या से एक खबर आपको बता रहे हैं, राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय। सदस्य अनिल मिश्र ने भी दिया इस्तीफा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रामानुज संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। रामानुज, क्या अधिक जानकारी आपके पास है? चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया, क्या अपडेट है, क्या पुष्टि है खबर की? देखिए राहुल, अगर बात की जाए सूत्रों की माने तो चंपत राय और अनिल मिश्र ने जो है इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी तक आधिकारिक बयान जो है वो किसी जो है ट्रस्ट से जुड़े व्यक्ति का नहीं आया है। लेकिन ये माना जा रहा है कि चंपत राय और अनिल मिश्र ने दोनों ने जो है इस एसआईटी जांच के बाद जो है इस्तीफा दे दिया है। और ऐसे में लगातार जो आरोप लग रहे थे चंदा चोरी को, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं चंपत राय आहत थे। और चंपत राय ने माना जा रहा है कि इसी के चलते जो है इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। और महासचिव थे जो है ट्रस्ट के अंदर। अब ऐसे में जो है चंपत राय जो है लगातार जो एसआईटी जांच हो रही थी उसको लेकर के भाई जो है लगातार उनके नाम की चर्चा हो रही थी। लेकिन ये माना जा रहा है कि चंपत राय और इसके साथ साथ अगर बात की जाए अनिल मिश्रा, दोनों ने जो है इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अभी तक आधिकारिक इस्तीफा जो है उस पर जो है किसी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। सूत्रों के हवाले से ये सारी खबर अभी तक आ रही है। जी, तो सूत्रों के हवाले से अभी तक खबर मिली है, क्या कहें? सूत्रों के हवाले से है। देखिए जाहिर सी बात है राहुल कि लगातार जो है जी राहुल, अभी तक सूत्रों के हवाले से जो है खबर आई है कि सूत्रों के हवाले से जो है कि अभी तक जो है इस्तीफा जो है दे दिया गया है। लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि और आधिकारिक ट्रस्ट की तरफ से कोई बयान अभी नहीं आया है। और जो है कुछ देर में माना जा रहा है कि नृपेंद्र मिश्रा जो है इस पर जो है बात कर सकते हैं और इस पर जो है आधिकारिक बयान जारी कर सकते हैं। जी रामानुज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। रामानुज हमारे साथ जुड़े रहें। तो राम मंदिर ट्रस्ट महासचिव हैं चंपत राय, और बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से अभी ये खबर है कि चंपत राय और अनिल मिश्र ने इस्तीफा दिया है, लेकिन ट्रस्ट की तरफ से अभी आधिकारिक बयान नहीं आया है। तो इस आगे सवालों के साथ हमारे साथ रामानुज जुड़े हुए हैं। रामानुज, दर्शकों को बताएं, बीएसपी के दबाव में, माफ कीजिएगा बीएसपी नहीं बीएचपी के दबाव में ये जो है इस्तीफा दिया गया है, इसके बारे में क्या अपडेट है? देखिए अगर बात
देखिए राहुल, अगर बात की जाए कि लगातार जो है विश्व हिंदू परिषद जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है कहीं ना कहीं संजीदा था, और ऐसे में जो है चंपत राय भी विश्व हिंदू परिषद से जो है उसमें काम कर चुके हैं, और ऐसे में चंपत राय को जो है महासचिव बनाया गया था ट्रस्ट के अंदर, और ऐसे में चंदा जो चोरी था उसको लेकर जो आरोप लगे उस पर जो है कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो है बोला गया था कि इस पर जो है या तो स्पष्ट करें अगर कोई ऐसी बात है, या तो फिर इस्तीफा दे ताकि जो है जांच उसको प्रभावित ना हो सके। माना जा रहा है कि वीएचपी जो है विश्व हिंदू परिषद ने भी जो है इस पूरे मामले को उठाया था, और उस पर जो है एक पूर्व पदाधिकारी थे, उन्होंने इस विषय को लेकर गंभीरता जताई थी, और इसके साथ ही जो है वीएचपी से जुड़े तमाम लोगों ने, चाहे वो विनय कटियार हों और इसके साथ साथ जो है तमाम और भी लोग, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस पर एक सवाल निशान खड़े कर दिए थे कि रामलला के जो है जो भव्य मंदिर निर्माण हुआ है उसके बाद जो वहाँ पर जो चंदा कलेक्ट हो रहा था उसमें अगर चोरी होती है तो कहीं ना कहीं दोषी पाए जाएं या फिर उस पर आरोप लगे, जांच होने से पहले जो है अपने पदों से मुक्त हों। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये माना जा रहा है कि वीएचपी के दबाव में ही जो है चंपत राय जो है उनको जो है इस्तीफा देना पड़ा है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि चंपत राय इस पूरे मामले से बहुत आहत थे। चंपत राय को जिस तरीके से जो है इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उस जिम्मेदारी को माना जा रहा है कि बखूबी नहीं निभा पाए, और चंपत राय का नाम आने मात्र से ही चंपत राय लगातार जो है इस विषय को गंभीरता भी समझ रहे थे, और एसआईटी जांच की अगर बात की है तो एसआईटी जांच के लिए भी जो है ट्रस्ट ने बोला था, और ऐसे में रामानुज जी कहीं ना कहीं बाद जो है कई चंपत राय के साथ लोग हैं रामानुज कहीं ना कहीं चंपत राय के साथ साथ अनिल मिश्र ने भी जो है इस्तीफा दिया है, उनकी भी बात निकल करके सामने आ रही है कि उन्होंने भी इस्तीफा दिया है, और भी जो 2 सदस्य हैं उनके नाम निकल के, जो अधिकारी हैं उनके नाम निकल करके आए हैं, तो क्या अपडेट है? देखिए जाहिर सी बात है कि अनिल मिश्र ने भी जो है इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन अभी तक आधिकारिक जो पुष्टि है, वो जो ऐलान है वो नहीं हो पाया कि इन लोगों ने किन कारणों से इस्तीफा दिया या नहीं दिया। लेकिन अभी तक जो है सूत्रों की ही माने तो जो है इस्तीफा जो है उन्होंने सौंप दिया है, लेकिन कुछ ही देर में जो है माना जा रहा है कि ट्रस्ट से जो है इसकी जो है पुष्टि हो सकती है। और ऐसे में जो बात की जाए तो इस्तीफा जो दिया गया है इसमें अनिल मिश्र की अगर बात की जाए तो वो भी लगातार जो है इस ट्रस्ट के सदस्यों में से थे, और इसके साथ साथ चंपत राय के जो ड्राइवर टिल्लू, उनकी मुख्य भूमिका मानी जा रही थी। 8 लोगों के खिलाफ जिस तरीके की जो है उनके चंदा चोरी में जो है उनको नामजद जो है एफआईआर हुई है, और इसके साथ साथ जो है अब मुख्यमंत्री भी खासा नाराज हैं इस पूरे मामले पर, और इसी मामले को लेकर जो है क्योंकि लोगों का विश्वास और लोगों की आस्था का विषय था, और लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं कम हुआ है। ये माना जा रहा है, सूत्रों ने ही बताया कि जो चंदा कलेक्शन जो है जो है 10-12 लाख थी, वो घटकर जो है 2 से 3 लाख रुपए आ गई है। तो कहीं ना कहीं जो है इस पूरे मामले से लोग आहत हुए हैं, लोगों ने चंदा जो है देना कम कर दिया है, और पूरे इस विषय की अगर बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता के लिए जो है इतनी बड़ी कमेटी बनाई गई थी, इतना बड़ा ट्रस्ट बनाया गया था, लेकिन वो पारदर्शिता जो है वो नहीं हो पाई, जिसके लिए तमाम लोगों ने चंदा चोरी की अगर बात की, जिन्होंने आवाज उठाई थी, वो दृश्य जो है सामने आते जा रहे हैं, और तमाम जो लोग हैं उनका नाम जो है सामने आया, और उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई, और 14 दिन की रिमांड। हाँ रामानुज, 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है क्या? अब इन लोगों ने भी इस्तीफा दिया है तो इनका भी एफआईआर में नाम निकल करके आएगा, या इनका भी एफआईआर में नाम जुड़ेगा? देखिए वो पुलिस प्रक्रिया है, उसमें अब जांच का विषय जो चल रहा है, अगर वो जांच में ये लोग भी दोषी पाए जाते हैं या फिर उस पूरे चंदा चोरी में इन लोगों का भी कोई हाथ होता है या मास्टरमाइंड होता है या कोई प्लानिंग की गई होगी, तो इनका भी जो है उस चंदा चोरी के ऊपर जो एफआईआर हुई उसमें नाम बढ़ सकता है। लेकिन अभी तक जो है 8 ही लोगों का नाम है, और ऐसे में इस्तीफा देने के बाद लगातार जो है अगर एसआईटी की पूरी जाँच रिपोर्ट अभी और भी खंगाली जा रही है, और भी चीज़ खंगाली जा रही है, उसमें अगर ऐसा आता है तो जाहिर सी बात है इन लोगों का भी नाम आ सकता है। लेकिन बहरहाल अभी जो है सूत्रों के ही हवाले से खबर है कि चंपत राय और अनिल मिश्र ने जो है इस्तीफा दे दिया है, और अभी तक आधिकारिक पुष्टि जो है किसी जो है ट्रस्ट के व्यक्ति ने नहीं की है। बीएचपी और आरएसएस चंपत राय से नाराज चल रहे हैं, उनके दबाव में ये इस्तीफा दिया है। देखिए जाहिर सी बात है कि विश्व हिंदू परिषद
एक संगठन ऐसा है जिसने जो है शुरुआती दौर से ही राम मंदिर मुद्दे को जो है लेकर चली है और राम मंदिर के बड़े बड़े आंदोलन जो है विश्व हिंदू परिषद ने खड़े किए हैं और बाबरी विध्वंस की अगर बात की जाए तब भी जो है विश्व हिंदू परिषद की मुख्य भूमिका रही है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो सभी जो है उनके लिए आस्था का विषय था और तमाम भारतवासियों के लिए आस्था का विषय था, लेकिन ऐसा हो रहा है, उस आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके चंदा की चोरी हो रही है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद और संघ की अगर बात की जाए तो संघ ने भी जो है इस पर जो है एक योगदान दिया है। संघ की योगदान और वीएचपी का योगदान जो है भुलाया नहीं जा सकता और इसी कारण जो है कहीं ना कहीं जो कुछ लोग थे उनको जो है समाहित किया था ट्रस्ट के अंदर ताकि विश्वास बना रहे लोगों का। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए संघ और वीएचपी के लोगों का जो है इसमें भी जो है जब मंदिर निर्माण से लेकर जो है मंदिर के जो आंदोलन थे उसमें जब योगदान था तो मंदिर निर्माण के साथ साथ मंदिर के ट्रस्ट में भी जो है उनको रखा गया था ताकि जो है सारी प्रक्रिया पारदर्शिता से बनी रहे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक बड़े पैमाने पर चंदा चोरी हुई और उसका आरोप जो है समाजवादी पार्टी और तमाम लोगों ने लगाया। तब जाकर जो है एसआईटी जांच हुई और इसके साथ ही वीएचपी के पूर्व पदाधिकारी ने भी लगाया कि इस पर जांच होनी चाहिए। साथ ही जो समय के आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे वो कहीं ना कहीं अब भी आरोप लगा रहे थे कि जो है चंपत राय से आखिर क्यों नहीं इस्तीफा लिया गया, चंपत राय को क्यों नहीं जो है उनके ऊपर जांच आई। तो सारी चीजें जो है अब जांच का विषय थी, अब एसआईटी जांच कर रही थी और अभी और भी जो है माना जा रहा है कि जांच हो सकती है जिसमें माना जा रहा है कि और भी जो है दस्तावेज खुल सकते हैं और भी तमाम परतें जो है वो सामने आ सकती हैं कि आखिर इस चंदा चोरी का जो मन बढ़ा, जिनका मन बढ़ा इस चंदा चोरी में, उनके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो कौन है। तो ऐसे में जो है चंपत राय और अनिल मिश्र ने जो है इस पूरे मामले का जो है ध्यान में रखते हुए इस्तीफा दे दिया। बहरहाल काफी लंबे समय बाद जो है इस्तीफा दिया। हालांकि वो साफ कह रहे थे कि उनका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लगातार जब वो बोल रहे थे कि उनका कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन अब जो है जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, पुलिस भी जांच करेगी, तभी पता चल पाएगा कि आखिर जो है इस पूरे विषय में और कौन कौन लोग संलिप्त हैं। क्या चंपत राय और अनिल मिश्र का जो है इसमें कोई हाथ है या इसमें जो है उनकी कहीं जो है एक जो चक्रव्यूह रचा है या उन्हीं के द्वारा ये सब चक्रव्यूह रचा गया चंदा चोरी का। तो सारी चीजें जो है अब जांच का विषय, जांच के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। जी जी ठीक है राम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है और अयोध्या से हमारे साथ आरपी सिंह भी जुड़े हुए हैं। तो आरपी सिंह, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के इस्तीफे की बात निकलकर सामने आ रही, साथ ही उनके जो अनिल मिश्र हैं उनके भी इस्तीफे की बात निकल कर आ रही है, क्या अपडेट है? आपको बताते चले कि अभी का नाम विश्व हिंदू परिषद ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन कहीं न कहीं जो इस्तीफे की मांग सूत्रों के हवाले जो खबर आ रही है इस्तीफा हो गया है। कहीं इनको जो प्रेशर पड़ने के बाद हमें लग रहा है इस्तीफा दिया गया है ऐसा का नाम, क्योंकि काफी दिनों से जो भी राम मंदिर में घोटाला हो रहा था या फिर होता, क्योंकि चंपत राय जी के ही संरक्षण में कहीं न कहीं उनको जानकारियां थी या नहीं थी तो ये तो समय एसआईटी जांच पे ही पता चलेगा। लेकिन जो इस्तीफा हुआ है कहीं न कहीं दबाव पे हुआ है, क्योंकि सूबे के मुखिया विधान ने कहा था दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा, एक हफ्ते बाद रिजल्ट आ जाएगा। तो सब सामने नजर आ रहा है। कहीं न कहीं आपको बताते चले कि वो जो है कोई भी अपराधी होगा या कोई भी व्यक्ति होगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये कह के गए थे रामनगरी अयोध्या। जाने के बाद आप देख पा रहे होंगे पूरी तरह जैसे ही जांच रिपोर्ट आई है सबका जो कसना चालू हो गया है, सब इस्तीफा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं जो लिप्त पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। जी तो चंपत राय के इस्तीफे की पुष्टि हो गई है? जी आपको बताया चले अभी विश्व हिंदू परिषद ने कोई पुष्टि नहीं की है, ना अभी वो दिया है, लेकिन संभावना जताई जाए, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इनका इस्तीफा हो गया है। अब एक समय वक्त बताएगा, अभी तो विश्व हिंदू परिषद ने कोई उसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन यहाँ पे चर्चा का विषय बना है कि कहीं ना कहीं इस्तीफा हो गया है इनका। तो जो भी इन लोगों को जो भी काफी दिनों से जो खेल चल रहा था कहीं ना कहीं उसका जो पर्दाफाश हो रहा है, चाहे एसआईटी के द्वारा हो रहा है, जो भी जो शामिल हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस्तीफा देंगे या कहीं भी जाए तो उनको बचना नहीं है। ये सूबे के मुखिया विधान ने कहा कि जो भी अपराधी होगा इस मंदिर में, क्योंकि राम भक्तों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, जो भी राम भक्तों ने दान किया है उनका एक एक पाई का इनको देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा, और अगर इन्हें लिया है तो वो भी वापस करना पड़ेगा। जी वहाँ लोगों की क्या प्रतिक्रिया है आरपी सिंह? 8 लोगों के नाम जब एफआईआर होने के बाद ये इस्तीफे की जो है बात निकल करके आई है।
ये आपको बताए थे, लोगों में, राम भक्तों में कहीं ना कहीं जो रामनगरी पे एक संदेश जा रहा था, गलत संदेश जा रहा था, वो कहीं ना कहीं अब जा करके वो प्रभावित ना हो, उसको लेकर के ना हो, अब धीरे धीरे करके चर्चा का विषय बना है कि लिप्त है नहीं लिप्त है, बहुत लोग कह रहे हैं लिप्त है, बहुत लोग कहते हैं नहीं लिप्त है। तो सबकी आस्था अलग अलग लोगों की अलग अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर लिप्त ना होते तो इस्तीफा कह देते। ये समय वक्त बताएगा, एसआईटी बताएगी, ये कहना मुमकिन है। लेकिन अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं ये रामनगरी अयोध्या से एक गलत संदेश जो जा रहा था, वो कहीं ना कहीं जो विपक्ष आवाज उठा रहा था, विपक्ष पे तीखावार कर रहा था, वो उनकी भी चुप्पी कहीं ना कहीं बंद हो जाएगी। जी अरविंद सिंह, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, शुक्रिया आपका। तो अब रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के कर्णप्रयाग में घटित निःसंग सिखों से जुड़ा विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल ने आपसी भाईचारा खराब न करने की अपील की है। केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने कहा है कि हम हमेशा सिख धर्म के आभारी रहे हैं, लेकिन धर्म की आड़ में अराजकता फैलाकर प्रदेश के शांति माहौल को बिगाड़ने वालों पर रोक लगाना जरूरी है। उन्होंने सभी धर्मगुरुओं, नेताओं और सामाजिक संगठनों से आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए आगे आने की कहा है। कुकरेती ने कहा कि चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा अनादिकाल से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। वहीं इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए सभी को आपसी सलाह मशवरे से काम करना होगा। उन्होंने साफ किया कि किसी भी पंथ या धर्म का व्यक्ति हो, इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है। धर्म के ऊपर, सिख धर्म के तो निश्चित है कि हम लोग आभारी, लेकिन इस तरह के जो लोग, तथाकथित लोग, इस तरह का जो यहाँ शांत वातावरण है उसको अशांत करने की जो कोशिश की जा रही है, तो मैं तो तमाम सिख संगठनों से, तमाम उन धार्मिक जो पंथ के जो धार्मिक लोग हैं उनसे एक निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को आप ही संभाल सकते हैं। सीजन की तैयारियों को लेकर लोह निर्माण, पर्यटन, सिंचाई, ग्रामीण निर्माण, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज जी की अध्यक्षता में सिंचाई भवन सभागार यमुना कॉलोनी देहरादून में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को प्रदेश की सभी सड़कों के उचित रखरखाव के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़कों की नालियों और सिंचाई विभाग की नहरों की सफाई समय पर की जाए ताकि वाटर लॉकिंग की समस्या ना हो। महाराज ने बताया कि पैच वर्क के तहत 3,946 का लक्ष्य था, लेकिन विभाग ने 3,968 पेच वर्ग पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि मानसून में सड़कें अक्सर क्षतिग्रस्त होती हैं, ऐसे में वैकल्पिक मार्गों को खोलने के निर्देश भी दिए गए हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि मानसून में जनता को आवागमन में कोई परेशानी न हो। आज की बैठक में आगामी मानसून सीजन को दृष्टिगत रखते हुए लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई है। हमारा उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि वर्षा ऋतु के दौरान आम जनता को असुविधा न हो। बैठक में सभी नहरें, ड्रेनेज, चैनलाइजेशन, जल निकासी, सड़कों से जुड़े ड्रेनेज नेटवर्क को समयबद्ध सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जल भराव जैसी, बाढ़ जैसी परिस्थिति जो है वो प्रभावी रूप से उससे निपटा जा सके। लोक निर्माण विभाग की सभी प्रमुख सड़कें एवं महत्वपूर्ण पुलों का निरीक्षण करने के साथ साथ क्षतिग्रस्त एवं गड्ढा युक्त सड़कों को तत्काल मरम्मत करने तथा आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए जेसीबी, पोकलेन, डोजर, डंपर एवं अन्य आवश्यक मशीनरी की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए। अगली खबर का रुख कर लेते। रुद्रप्रयाग में हमेशा चर्चाओं में रहने वाली काशीपुर हाईवे स्थित एक कॉलोनी में रहने वाले परिवारों में उस वक्त हाहाकार मच गया जब बिजली का बकाया बिल जमा नहीं करने पर कॉलोनी की बत्ती गुल हो गई और पानी की सप्लाई के साथ ही मुख्य मार्गों पर अंधेरा छा गया। यहाँ तक के कई घरों की भी बिजली कट चुकी थी। स्थानीय बासिंदे इसी उम्मीद के साथ धैर्य रखते रहे कि शायद कुछ देर बाद पानी बिजली की सप्लाई आ जाएगी, लेकिन रात्रि बाहर 12 बजे सब्र का बांध टूट गया और स्थानीय बासिंदे हाथों में मोबाइल की रोशनी चलाते हुए
बिल्डर के घर को घेर लिया और जमकर खरी खोटी सुनाई। आरोप था कि बिल्डर की क्रियाकल्प का ही परिणाम है कि बिजली पानी का बिल बकाया है, जिसको लेकर बिल्डर व बासिंदों में तीखी नोकझोंक भी हुई। यहाँ बिल्डर ने पूरा बेड़ागर्क करके रख दिया। गर्मी के समय में लोगों को ऑफिस जाना है, किसी के घर में पानी नहीं है। फ्लैटों में ये हाल हो गया कि वहाँ पानी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोग शुरू से पूछ रहे हैं कि पानी कब आएगा, पानी कब आएगा, कोई जवाब देने वाला नहीं। इसलिए बहुत बड़ी विकट समस्या है। लोग मेंटेनेंस भी दे रहे, सब चीज़ दे रहे, 10 साल का मेंटेनेंस भी दिया हुआ, सब चीज़ होने के बाद ही बिल्डर यहाँ पर पूरा उनका रवैया बेकार हुआ पड़ा है। यहाँ जो बिल्डर का बिजली का है, जो कमर्शियल लाइट है, वो लगातार कटी हुई है। कुछ दिनों पहले 9 तारीख को मैंने माननीय विधायक जी से के संपर्क करके यहाँ की जो लाइट है उसको 15 दिनों के लिए हमने जुड़वाया था। जिन्होंने जो यहाँ के जमील खान जी हैं और जो आसिम जी हैं, इन्होंने कहा था कि मैं 20 तारीख तक यहाँ का पैसा जितना भी बकाया धनराशि है हम उसको जमा कर देंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने हल्द्वानी शहर के प्रमुख कोचिंग संस्थानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा व्यवस्था और अग्निशमन मानकों का व्यापक ऑडिट किया गया। निरीक्षण के दौरान कई कोचिंग संस्थानों में फायर विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी उपलब्ध नहीं पाई गई। सुरक्षा मानकों में गंभीर खामियां मिलने पर प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सात कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया। वहीं एक अन्य संस्थान को फायर सुरक्षा संबंधी आवश्यक मानकों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्रवाई के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी, एसडीएम मोनिका आर्या, जिला विकास प्राधिकरण के सचिव मनीष कुमार, फायर ब्रिगेड के सहित संबंधित विभागों की टीम मौजूद रही। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी और प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार ने बताया कि छात्रों की सुरक्षा किसी से भी प्रकार समझौता नहीं किया जाएगा। कि जो लखनऊ में हृदय विदारक घटना हुई है अभी हाल ही में, और इसके पहले दिल्ली में भी देखा होगा आपने, कई कोचिंग्स में जो है इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। उसी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए निर्देश और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में आज जिला प्रशासन, डीएलडीए नैनीताल और फायर की टीम के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया है। औचक निरीक्षण इसको कहेंगे, जो मेन है। और कोई अग्निशमन अधिकारी या कोई फायर का ऑफिसर आता तो इनको जो कमियां हैं उसके बारे में बताता, लेकिन इन्होंने कभी जो है इसके लिए अप्लाई नहीं किया। देखिए, हाल में जो घटनाएं हुई हैं इसको दृष्टिगत डीएम साहब का भी आदेश है, उसके क्रम में आज ये कार्रवाई हुई है। लास्ट ईयर भी जो बेसमेंट में कोचिंग संचालित थी उन पर अभियान चला के उन पर भी कार्रवाई की गई थी। इस बार विशेषकर जो अग्नि सुरक्षा के मानक हैं उसको देखते हुए जांच की जा रही है। अभी तक हमें सिर्फ एक कोचिंग संस्थान ऐसा मिला है जिनके पास फायर डिपार्टमेंट की एनओसीज हैं। अगली खबर की ओर रुख करते देहरादून में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर आमजन की सुरक्षा के मद्देनजर पूरे जनपद में दून पुलिस का सघन चेकिंग अभियान लगातार जारी है। देर रात और तड़के सुबह सभी क्षेत्राधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस की अलग अलग टीमें शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक आने जाने वाले वाहनों की आकस्मिक जांच कर रही हैं। अभियान के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहे व्यक्तियों की पूछताछ कर उनका सत्यापन किया जा रहा है। सभी पुलिस अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में मौजूद रहकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। वहीं अंतर्राज्यीय और अंतर जनपदीय बॉर्डरों के साथ साथ आंतरिक मार्गों पर भी संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की गहन चेकिंग की जा रही है। फिलहाल खबर उत्तराखंड मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का